हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग आरएस कॉलेज। आज हम आपके साथ बौद्ध धर्म की चर्चा करने वाले हैं। बौद्ध धर्म हम सभी जानते हैं, इसकी शुरुआत महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल है। महात्मा बुद्ध राज परिवार से थे, फिर भी उनका मन राज के कार्यों में नहीं लगता था। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्म की तरफ था और अंततः 35 वर्ष की अवस्था में वह अपने घर को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए संसार के दुखों से छुटकारा पाने के उपाय और उसके मार्ग को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इस क्रम में उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया और उसके बाद उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, जो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला संदेश सारनाथ में दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, जिसे दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग के नाम से जाना जाता है। पहले आर्य सत्य में उन्होंने बताया कि संसार दुखमय है, जैसा कि सभी भारतीय दार्शनिकों ने माना है कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है और इस दुख के कारण को ढूंढने के क्रम में ही भारतीय दार्शनिक चिंतन की शुरुआत हुई है। तो उसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी यह माना कि संसार दुखमय है, उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण होता है, जो दूसरा आर्य सत्य है। तीसरे आर्य सत्य में वो बतलाते हैं कि दुखों के कारण का अंत संभव है। और चौथा आर्य सत्य में वह मार्ग बतलाया गया है जिसको अपनाकर, जिस पर चलकर हम और मानव जाति दुख से मुक्त हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस अवस्था को, जिसमें कि दुखों का पूर्ण विनाश हो जाता है, बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहा गया है। तो आज आप देख रहे हैं कि हम द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदाय की चर्चा करने वाले हैं। दूसरे आर्य सत्य के अनुसार प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण होता है। इसे कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण कोई घटना घटित नहीं होती है। द्वितीय आर्य सत्य में कारणों का विश्लेषण करने के क्रम में महात्मा बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत की चर्चा करते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद 2 शब्दों से बना है, प्रतीत्य और समुत्पाद। प्रतीत्य का अर्थ होता है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, और समुत्पाद का अर्थ है अन्य वस्तु की उपस्थिति। इस तरह शाब्दिक अर्थ में प्रतीत्य समुत्पाद वह सिद्धांत है जो मानता है कि एक वस्तु के उपस्थित होने पर उससे संबंधित दूसरी वस्तु निश्चित रूप से उपस्थित होगी, और यही कार्य कारण का सिद्धांत भी कहता है। प्रतीत्य समुत्पाद को पाली साहित्य में पाटिच्य समुत्पाद कहा जाता है। हम आपको बता दें कि बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है त्रिपिटक, वह पाली साहित्य में लिखा हुआ है। इसीलिए हमने यहाँ
यह चर्चा की है कि प्रतीत समुत्पाद को पाली साहित्य में, पाली भाषा में क्या कहा जाता है, तो उसे पाटीच्य समुत्पाद कहते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार दूसरे आर्य सत्य में कारण पर विचार किया गया है। इनके अनुसार संसार में मौजूद दुख का एक कारण अवश्य है। दुख एक घटना है जिसका कोई ना कोई कारण है। अब दुख के कई प्रकार होते हैं। सांख्य दर्शन में दुख की चर्चा करते हुए 3 तरह के दुख बताए गए हैं: आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आधि भौतिक दुख। किंतु बौद्ध धर्म में सभी प्रकार के दुखों को जरा मरण कहा गया है। जरा मरण वैसे तो शाब्दिक अर्थ में जरा मरण का अर्थ होता है, जरा का मतलब है वृद्धावस्था और मरण का मतलब है मृत्यु। किंतु यहाँ पर जरा मरण से तात्पर्य संसार के समस्त दुख से है। अब जरा मरण एक घटना है, एक कार्य है जिसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो इस कारण के विश्लेषण में महात्मा बुद्ध ने 12 कारणों की चर्चा की है, जिसे एक चक्र के द्वारा समझाया गया है। जरा मरण जो संसार का समस्त दुख है, उसका कारण है जाति, जाति का कारण है भव, भव का कारण है उपादान, उपादान का कारण है तृष्णा, तृष्णा का कारण है वेदना, वेदना का कारण है स्पर्श, स्पर्श का कारण है सदायतन, सदायतन का कारण है नाम रूप, नाम रूप का विज्ञान, विज्ञान का संस्कार और संस्कार का अविद्या। और इस अविद्या के कारण ही फिर से जरा मरण की शुरुआत होती है। अब हम एक एक कर इसके बारे में जानते हैं। जरा मरण हमने बता दिया है कि जरा मरण के अंतर्गत संसार के समस्त दुख आते हैं, वह जरा मरण कहलाता है। अब जरा मरण का क्या कारण है? जरा मरण का कारण है जाति। जाति का अर्थ होता है पुनर्जन्म। जन्म ग्रहण करना ही जाति कहलाता है। यदि मानव शरीर धारण नहीं करता है तो उसे सांसारिक दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह मनुष्य का दुर्भाग्य है कि उसे शरीर धारण करना पड़ता है। यदि वह शरीर नहीं धारण करे तो उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह उसके अपने हाथ में नहीं, अपने वश में नहीं है, इसीलिए उसे शरीर धारण करना पड़ता है। अब क्यों धारण करना पड़ता है? तो उसका कारण है भव। भव कहते हैं जन्म लेने की प्रवृत्ति को। हर व्यक्ति के मन में जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है और यही प्रवृत्ति उसे जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रवृत्ति को भव कहा जाता है। भव का कारण है उपादान। उपादान यानी सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति। सांसारिक वस्तुओं से मोह, प्यार, उससे जुड़ा रहना उपादान कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं से मोह के कारण ही हमारे मन में भव यानी कि जन्म लेने की प्रवृत्ति जागृत होती है और उस प्रवृत्ति के कारण पुनर्जन्म होता है। उपादान का कारण है तृष्णा। तृष्णा का अर्थ है सांसारिक वस्तु को भोगने की इच्छा। अब सवाल आता है कि उपादान क्यों होता है, उपादान क्यों उत्पन्न होता है? तो उपादान का कारण है तृष्णा। हम सांसारिक वस्तुओं को इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसे भोगना चाहते हैं। ठीक है। अब तृष्णा का कारण है वेदना। वेदना हम सांसारिक वस्तुओं का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमें उससे
सुख की अनुभूति होती है। पूर्व इंद्रिय अनुभूति को वेदना कहा जाता है। ऐसा माना गया है कि 84 लाख प्रकार की योनि है, जिसमें जन्म लेने के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इन 84 लाख प्रकार की योनियों में हमें जिन चीजों से सुख की अनुभूति हुई है, उन चीजों को प्राप्त करने की लालसा हमारे मन में हमेशा मौजूद रहती है, और वही सुखानुभूति के कारण, इंद्रिय अनुभूति के कारण हम उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनसे हमारा मोह रहता है, और इसीलिए हमारे अंदर भव की उत्पत्ति होती है और हमारा पुनर्जन्म होता है। अब सवाल आता है कि वेदना की उत्पत्ति कैसे होती है, यह अनुभूति हमें किस प्रकार होती है, इसका क्या कारण होता है। तो पूर्व इंद्रिय अनुभूति यानी वेदना का कारण है स्पर्श। किसी वस्तु या व्यक्ति से जब तक हमारा संपर्क ना हो, तब तक उससे हमें किसी प्रकार की अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती है। जब आग को स्पर्श करने के बाद हमारा हाथ जलता है, तो हम उससे हमेशा उस अनुभूति की वजह से ही हम अगली बार हम उससे दूर रहते हैं। लेकिन मिठाई को खाने के बाद हमें जो सुख का अनुभव होता है, उस अनुभूति के कारण हम दोबारा उस मिठाई के करीब जाते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं, जो हमारे पुनर्जन्म का कारण बनता है। तो इंद्रिय और वस्तु के संपर्क के द्वारा स्पर्श की उत्पत्ति होती है, और इस स्पर्श के द्वारा ही वेदना की उत्पत्ति होती है। अब स्पर्श का कारण है षडायतन। आप देख सकते हैं, षडायतन कहते हैं 6 ज्ञानेंद्रियों के समूह को। ज्ञानेंद्रियां 2 तरह की हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक ज्ञानेंद्रिय मन है, जिसके द्वारा हम संवेदनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिनके द्वारा हम बाह्य वस्तुओं के संपर्क में आते हैं और उनसे सुखात्मक या दुखात्मक अनुभूति की प्राप्ति करते हैं। तो स्पर्श इंद्रिय और वस्तु का स्पर्श तभी होगा जब उससे संबंधित ज्ञानेंद्रियां हमारे पास मौजूद हो। अगर किसी के पास आँख नहीं है तो उसे रंग का ज्ञान नहीं हो सकता, और रंग की अनुभूति उससे नहीं हो सकती है। अगर किसी के पास कान नहीं है तो उसे शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता है, और शब्द से संबंधित अनुभूति उसे प्राप्त नहीं हो सकती है। तो स्पर्श का कारण है षडायतन। इन 6 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही इंद्रिय और वस्तु का संपर्क होता है। फिर आता है कि यह षडायतन का क्या कारण है। षडायतन का कारण है नाम रूप। नाम रूप कहते हैं शरीर और मन के समूह को। शरीर जिसमें 6 ज्ञानेंद्रियां जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां रहती है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और मन जो कि आंतरिक इंद्रिय माना गया है। इन 6 इंद्रियों को रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए जहाँ वह अपना अस्तित्व रख सके। तो इसके लिए नाम रूप की जरूरत होती है, और इस नाम रूप के कारण ही इन 6 इंद्रियों का अस्तित्व बना रहता है। अगर नाम रूप नहीं रहे तो षडायतन की उत्पत्ति नहीं होगी। अगर शरीर और मन ही नहीं रहे तो ना तो हमारे ज्ञानेंद्रियां रहेंगी और ना ही मन रहेगा। तो षडायतन का कारण है नाम रूप। नाम रूप का कारण है विज्ञान। विज्ञान कहते हैं वह चेतना को जो माता के गर्भ में बच्चे का विकास करता है, जिसके द्वारा माता के गर्भ में शिशु का
शरीर और मन विकसित होता है, उस चेतना को विज्ञान कहा जाता है। अगर यह विज्ञान ही नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो ना तो शिशु का शरीर बनेगा, ना ही उसका मन विकसित होगा, ना सदायतन होगा, ना स्पर्श, और ना ही इस तरह से पुनर्जन्म की क्रिया होगी। तो इस अब फिर प्रश्न वही आता है कि विज्ञान का क्या कारण है, किस कारण से विज्ञान का निर्माण माता के गर्भ में होता है। तो विज्ञान का कारण है संस्कार। संस्कार पूर्व जन्म के कर्म से उत्पन्न प्रभाव। हमने कहा कि हम 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त किया है। इन 84 लाख योनियों में हमने बहुत सारे अच्छे बुरे कर्म किए हैं, और कर्म सिद्धांत के अनुसार जैसा भी हम कर्म करते हैं उसका फल प्राप्त करने के लिए हम मजबूर रहते हैं, और वह कर्म ही हमारा प्रारब्ध बनते हैं जो हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। तो इस विज्ञान का कारण है संस्कार। पिछले जन्मों में हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं उनसे उत्पन्न फल को संस्कार कहा जाता है, जिसके द्वारा हमारा जन्म, हमारा परिवार, हमारी जाति और हमारा समाज तय होता है। तो इस संस्कार के द्वारा ही विज्ञान का निर्माण होता है। संस्कार का कारण है अविद्या। मन में सवाल उठता है कि हम संस्कार का निर्माण ही क्यों होने देते हैं। तो इसका कारण है अविद्या। अविद्या का अर्थ है ज्ञान का अभाव। जो वस्तु अवास्तविक है, जो अयथार्थ है, जो दुखमय है, उस वस्तु को वास्तविक समझना, या उसे यथार्थ समझना, उसे सुखमय समझना ही अविद्या कहलाता है। किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानना अविद्या कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने पहले ही आर्य सत्य में कहा कि यह संसार दुखमय है। संसार में हर जगह सिर्फ दुख ही दुख है, कहीं भी सुख नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हम इस संसार के हर चीज से सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार में हर वस्तु अस्थायी है, क्षणिक है और अनित्य है, एक दिन उसे खत्म हो जाना है। बावजूद इसके हम उन वस्तुओं को नित्य अस्थायी समझते हैं और उससे आसक्त रहते हैं। यही अविद्या कहलाता है, जिसके द्वारा संस्कार का निर्माण होता है। और जब तक इस अविद्या का नाश नहीं होता है, तब तक हमारा यह जरा मरण और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहेगा। तो इस तरह महात्मा बुद्ध अविद्या पर आकर रुक जाते हैं। उनके अनुसार अविद्या ही सभी दुखों का मूल कारण है, क्योंकि जब हमें यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाली वस्तु से हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो हम उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। हम जब तक यह समझते रहेंगे कि जो संसार की वस्तुएं हैं उससे हमें सुख मिलेंगी, तब तक हम संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागते रहेंगे। और उसी तरह जैसे एक हिरन रेगिस्तान में पानी की तलाश में दौड़ते रहता है, उसी तरह जैसे एक प्यासा व्यक्ति बालू पर धूप की किरण को देखकर उसे पानी समझकर उसके करीब जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि वह वास्तविक नहीं है, बल्कि एक भ्रम है, वह ज्ञान का अभाव है। ठीक है, तो इस तरह अविद्या ही सभी दुखों का मूल कारण है। अन्य भारतीय दार्शनिकों ने भी महात्मा बुद्ध के इस विचार से सहमति जताई है, और उन्होंने भी माना है कि दुखों का मूल कारण अज्ञान है और इसका अंत ज्ञान की प्राप्ति से ही हो सकती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने
12 कारणों की चर्चा की है जो जरा मरण से अविद्या तक के एक चक्र के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। इसे 12 निदान चक्र, धर्म चक्र, जरा मरण चक्र, संसार चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र की शुरुआत जरा मरण से होती है। जरा मरण से जाति, जाति से भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, सदायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या जो दुखों का मूल कारण है। इसे संसार चक्र कहा जाता है क्योंकि यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि मनुष्य का संसार में आवागमन किस प्रकार होता है। इसे भाव चक्र कहते हैं क्योंकि यह मनुष्य के अस्तित्व के प्रश्न पर विचार करता है। जरा मरण चक्र या जन्म मरण चक्र कहते हैं क्योंकि यह सिद्धांत मनुष्य के जीवन और मरण चक्र को निश्चित करता है। धर्म चक्र कहते हैं क्योंकि यह धर्म का स्थान ग्रहण करता है। बुद्ध ने स्वयं कहा है, जो प्रतीत समुत्पाद को जान जाता है वह धर्म को जान जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य में बताए गए 12 कारणों को एक चक्र के द्वारा बताया गया है, जिसे अनेक नामों से संबोधित किया गया है। इन चक्रों में 12 कारणों में भूत, वर्तमान और भविष्य का संबंध पाया जाता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन भूत जीवन से प्रभावित होता है और हमारा भविष्य वर्तमान के जीवन से प्रभावित होगा। कहने का अर्थ, हम जो पिछले जन्मों में कर चुके हैं उसका फल हम वर्तमान जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। उसी के द्वारा हमारा जीवन निश्चित हुआ है, शरीर निश्चित हुआ है, कर्म निश्चित हुआ है। और जो आज हम कर रहे हैं उसी के आधार पर हमारा आने वाला जीवन तय होगा। तो इस तरह इसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का अलौकिक संबंध देखने को मिलता है। अविद्या और संस्कार का संबंध हमारे पिछले जन्म के कर्मों से है, पिछले जन्म से है। विज्ञान, नाम रूप, सदायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और भव, इसका संबंध वर्तमान जीवन से है, जबकि जरा मरण और जाति का संबंध आने वाले जीवन से है। पिछले जन्म में अज्ञानता के कारण हमने जो भी कर्म किए उन